अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है खुर्रम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम अपनी डोमेन और होस्टिंग को क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास VPS है तो आप उसको भी बिना किसी DNS सर्वर को इंस्टॉल किए डोमेन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी होस्टिंग का IP हाइड कर सकते हैं, आप अपनी होस्टिंग के DNS इंफॉर्मेशन हाइड कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना cPanel अकाउंट लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप देखें राइट साइड में जनरल इन्फॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पे आपकी डोमेन और IP आ रहा होता है। डोमेन आपने कॉपी कर लेनी है। क्लाउडफ्लेयर अकाउंट अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने अगर साइन अप नहीं किया तो साइन अप कर लें। उसके बाद डैशबोर्ड पे आ जाएं, ऐड साइट पे क्लिक करें। यहाँ पे डोमेन नेम लिखें, ऐड साइट पे क्लिक कर दें। यहाँ से आपने फ्री का प्लान चूज़ करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है और ये पेज आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे वो सारे DNS स्कैन करेगा जो आपकी वेबसाइट के साथ, डोमेन के साथ लिंक है। स्क्रॉल डाउन करें, आप कोशिश करें सारे DNS रिकॉर्ड डिलीट कर दें और 3 रिकॉर्ड आप ऐड करें। 2 रिकॉर्ड से भी काम चल सकता है, 3 क्यों ज़रूरी हैं वो भी आपको बताता हूँ। पहले हम ये सारे रिकॉर्ड डिलीट करेंगे। रिकॉर्ड हमने सारे डिलीट कर दिए। वापस cPanel में आएँ। ये आपकी होस्टिंग का IP है, इसको आप सिलेक्ट करें, कॉपी कर लें। वापस क्लाउडफ्लेयर अकाउंट में आएँ, ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करें। सबसे पहले आपकी डोमेन का रिकॉर्ड, मेन डोमेन का रिकॉर्ड ऐड होगा। @IP लिखें और सेव कर दें। इसके बाद आपने www रिकॉर्ड ऐड करना है तो ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करें। टाइप सेलेक्ट करें CNAME 123 और ehostpk.net, इसको आप सेव कर दें। तीसरा रिकॉर्ड हम mail.ehostpk.net करेंगे। ये करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप cPanel यूज़र हैं तो आपका जो ऑटो SSL है वो इंस्टॉलेशन में एरर कर देगा और आपकी मेन डोमेन के ऊपर भी SSL इंस्टॉल नहीं होगा। तो तीसरा रिकॉर्ड ऐड करने के लिए ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करें, CNAME सेलेक्ट कर दें, मेल ehostpk.net, सेव कर दें इसको। 3 रिकॉर्ड हमने ऐड कर दिए हैं। अब अगर आप VPS सर्वर यूज़ कर रहे हैं और उसके ऊपर कोई डोमेन नेम सर्वर नहीं है तो आप सिर्फ 2 रिकॉर्ड ऐड करेंगे, एक IP और एक www के साथ। और अगर आप cPanel यूज़र हैं तो आप 3 रिकॉर्ड ऐड करेंगे। इसके अलावा एक रिकॉर्ड और ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप ईमेल्स अपने cPanel के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो देन आप MX रिकॉर्ड ऐड करेंगे। तो देखें हमने यहाँ पे एक A रिकॉर्ड ऐड किया है, 2 CNAME रिकॉर्ड किए हैं और तीसरा रिकॉर्ड हम MX रिकॉर्ड ऐड करेंगे। तो यहाँ पे फाइंड कर लें MX नेम @ और यहाँ पे भी डोमेन नेम लिखेंगे। TTL ऑटो कर दें। प्रायोरिटी, अगर आप डिफरेंट सर्वर प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं तो उसका प्रायोरिटी रिकॉर्ड डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप cPanel यूज़ कर रहे हैं तो उसका प्रायोरिटी 0 होती है। इसको सेव कर दें। रिकॉर्ड हमारे सेव हो गए। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। ये 2 DNS हैं। आपने अपनी डोमेन जहाँ से बाय की है उस डोमेन रजिस्ट्री को लॉगिन करना है, वहाँ पे ये 2 रिकॉर्ड अपडेट कर देना है और उसके बाद आपने 24 आवर वेट करना है। हम DNS बाद में अपडेट करेंगे, उससे पहले हम डन चेक नेम सर्वर करेंगे। अब इस स्टेप के ऊपर हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिक HTTPS रीराइट्स, इसको आप सेव कर दें और ऑलवेज़ यूज़ HTTPS। अगर कोई यूज़र HTTP के साथ आपकी डोमेन ओपन करेगा तो वो HTTPS पर रीडायरेक्ट कर दें। इसको भी आपने सेव कर देना। ये सेटिंग हम कैशे के लिए यूज़ करते हैं, तो फ़िलहाल हम कैशे एनेबल नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ अपनी डोमेन को अपने DNS के साथ कनेक्ट कर रहे हैं जो कि क्लाउडफ्लेयर के हम यूज़ करेंगे। तो इसको आप सेव कर दें अभी के लिए। ब्रॉडली ये आपके जो HTTPS पेज है उसको इम्प्रूव करेगी, तो इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल रहने दें और सेव कर दें, फिनिश कर दें। एक सेटिंग इसमें और ज़रूरी है, अगर आप वो नहीं करते तो मे भी आपकी वेबसाइट के ऊपर SSL का एरर आए, या अगर आप वर्डप्रेस यूज़र हैं तो एडमिन लॉगिन करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी SSL रीडायरेक्शन का एरर आता है, वो लूप के अंदर रीडायरेक्ट करता रहता है। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, आपने साथ ही SSL एंड TLS सेटिंग में आना है। इसको आपने कर देना फुल स्ट्रिक्ट
और नीचे SSL एंड TLS रिकमेंडेड को आपने इनेबल कर देना है। तो आपकी जो वेबसाइट है, और अगर आप वर्डप्रेस यूज़र हैं तो वहाँ पे रीडायरेक्शन एरर नहीं आएगा और स्मूथली आपकी सारी चीज़ें वर्क कर रही होंगी। अच्छा, इसके अलावा क्लाउडफ्लेयर का एक और बेनिफिट भी है। फॉर एग्जांपल आप बैकएंड पे सर्वर चेंज करते हैं तो आपने DNS अपडेट नहीं करने पड़ेंगे आपको। सिंपली आप अपना क्लाउडफ्लेयर अकाउंट लॉगिन करेंगे और जो आपकी नई होस्टिंग होगी वहाँ पे आपने अपना सारा डाटा शिफ्ट करना है और यहाँ पे अपना IP लगाना है, दैट्स इट। और विद इन 5 मिनट वो आपके लोकल सिस्टम के ऊपर भी इफ़ेक्ट करेगा। तो ये क्लाउडफ्लेयर का अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर आप क्लाउडफ्लेयर यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको DNS अपडेट करके वेट नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो को आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।